बर्क नाम के आइलैंड पर रहने वाला हिकअप अपनी कहानी सुनाते हुए बताता है कि इस आइलैंड पर रहने वाले वाइकिंग्स आए दिन इन पर होने वाले ड्रैगन्स के हमलों से बहुत परेशान थे। ऐसे ही एक हमले में बर्क के वाइकिंग्स अपने मुखिया और हिकअप के पिता स्टॉइक के नेतृत्व में इन ड्रैगन्स के साथ लड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं जो इनके भेड़ों को चुरा रहे थे। हिकअप हमेशा से ही अपने बड़ों के साथ मिलकर इन ड्रैगन्स से लड़ना चाहता था, लेकिन सब उसे कमजोर मानते थे और लड़ाई से दूर रखते थे। हमले के वक्त उसे गॉबर की मदद के लिए भेज दिया जाता था जो हथियार बनाने का काम करते थे, जबकि गांव के अन्य युवा जिसमें स्नॉट, जुड़वा, रफनट और टफनट, फिश लेग्स और एस्ट्रिड जो कि गांव की सबसे अच्छी युवा वाइकिंग फाइटर थी, ड्रैगन्स के साथ हो रही लड़ाई में अपने बड़ों की पूरी मदद करते थे। हिकअप एस्ट्रिड को काफी पसंद भी करता था। भले ही हिकअप को लड़ाई में शामिल नहीं होने दिया जाता था, लेकिन वो इन ड्रैगन्स के हर एक प्रकार के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। इनमें सबसे खतरनाक और रहस्यमय ड्रैगन था नाइट फ्यूरी, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था, जो अपने मुंह से आग की जगह प्लाज्मा ब्लास्ट छोड़ता था, जिसके गिरने से जोरदार धमाका होता था। गांव के सबसे बहादुर योद्धा स्टॉइक भी इस ड्रैगन से भय खाते थे। सभी वाइकिंग यही दुआ करते थे कि ड्रैगन्स के हमले में नाइट फ्यूरी ना हो, लेकिन आज के इस हमले में नाइट फ्यूरी ड्रैगन भी आ जाता है, जिसके हमले से स्टॉइक बाल बाल बचते हैं। पूरे गांव में नाइट फ्यूरी के नाम से हड़कंप मच जाता है। इसी पल हिकअप ठान लेता है कि वो इस नाइट फ्यूरी को पकड़ कर ही रहेगा। वो खुद के बनाए हुए हथियार को नाइट फ्यूरी पर चला देता है और किस्मत से ये नाइट फ्यूरी को लग भी जाता है और वो पहाड़ की दूसरी तरफ गिरते हुए हिकअप को दिखता है। ये देख हिकअप खुशी से चिल्लाने लगता है, जिसके कारण एक ड्रैगन का ध्यान उसके ऊपर आ जाता है और वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। हिकअप जैसे तैसे उसके आग के शोलों से बचकर लकड़ी के एक पिलर के पीछे अपनी जान बचाता है, लेकिन वो ड्रैगन उसे ढूंढ लेता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है कि उसके पिता स्टॉइक वहां आकर इस ड्रैगन पर मुक्कों की बरसात कर वहां से उसे डरा कर भगा देते हैं। पर तभी हिकअप जिस पिलर के पीछे छुपा था वो ड्रैगन के हमले से जलकर कमजोर होकर टूट पड़ता है, जिसके कारण वाइकिंग्स के द्वारा पकड़ा गया एक ड्रैगन अपनी जाल से आजाद हो जाता है और सारे के सारे ड्रैगन्स भेड़ों को चुराकर वहां से उड़ जाते हैं। स्टॉइक हिकअप पर बहुत गुस्सा होते हैं कि जब भी वो दखलंदाजी करता है वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। हिकअप सभी को नाइट फ्यूरी वाली बात बताने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उल्टा गांव के युवा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अगली सुबह स्टॉइक गांव की बैठक में अपने योद्धाओं को तैयार होने के लिए कहते हैं ताकि ड्रैगन्स के घोंसले पर हमला कर सके। तभी ये इस परेशानी से पूरी तरह मुक्ति पा सकेंगे। जाने से पहले स्टॉइक गॉबर के साथ ड्रैगन्स की ट्रेनिंग में हिकअप को भी बाकी के किशोरों के साथ शामिल करने का फैसला करते हैं ताकि वो वाइकिंग जैसा बन सके। उधर हिकअप खुद को साबित करने के लिए जंगल में जाकर नाइट फ्यूरी को खोजने लगता है और उसे नाइट फ्यूरी उसके जाल में फंसा हुआ जंगल में मिल भी जाता है। वो तुरंत उसे मारने की तैयारी करता है। नाइट फ्यूरी उसे देखने लगता है और फिर अपनी आंखें बंद कर अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है। ये देख हिकअप उसे मार नहीं पाता, उल्टा वो अपने चाकू से इस ड्रैगन को आजाद कर देता है। आजाद होते ही नाइट फ्यूरी गुस्से से हिकअप के चेहरे पर बुरी तरह से गुर्राता है और फिर वहां से उड़कर जाने लगता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता और गिरते पड़ते हुए वहां से चला जाता है। हिकअप घर पहुंचकर अपने पिता को इस बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन अपने बेटे की बात को अनसुना कर स्टॉइक उसे कल से शुरू हो रही ड्रैगन ट्रेनिंग पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो अपने सफर पर चले जाते हैं। अगले दिन हिकअप ट्रेनिंग के लिए बाकी के स्टूडेंट्स को ड्रैगन एरेना में ज्वाइन करता है। सिवाय फिशलेग्स के बाकी के सभी हिकअप का खूब मजाक उड़ाते हैं। गॉबर के ड्रैगन ट्रेनिंग में पहले दिन इन सभी का सामना भयंकर ग्रोंकल नाम के ड्रैगन से होता है। ये बख्तरबंद चमड़ी वाला ड्रैगन पत्थरों को खाकर लावा उगलता था। ये ड्रैगन इन सब की बुरी हालत कर देता है और इस दौरान वो हिकअप को मारने भी वाला होता है जब गॉबर वहां आकर उसे बचाता है और इस ड्रैगन को वापस पिंजरे में कैद कर देता है। फिर वो सभी स्टूडेंट्स को याद दिलाते हुए कहता है कि ड्रैगन्स हमेशा इंसानों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हिकअप जानता था कि ये बात सच नहीं है क्योंकि नाइट फ्यूरी ने उसे नहीं मारा था। इसके बाद हिकअप वापस जंगल में जाता है और चुपके से देखता है कि नाइट फ्यूरी किसी कारण उड़ नहीं पा रहा था। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि नाइट फ्यूरी के पूंछ के पंख के टूट जाने के कारण वो उड़ नहीं पा रहा था। इस कारण वो मछलियों का शिकार भी नहीं कर पा रहा था। रात को डिनर के बाद सब जाने लगते हैं, जब हिकअप एस्ट्रिड को रोकते हुए कहता है कि शायद हम लोग ड्रैगन्स को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। मुसीबत की जड़ ड्रैगन्स नहीं बल्कि हम वाइकिंग्स हैं जो इनके इलाके में आकर बस गए हैं। ये बात सुन एस्ट्रिड हिकअप पर गुस्सा होते हुए कहती है कि वो एक बड़ी बाप की बिगड़ी औलाद है जिसने कभी मेहनत नहीं की और ना कभी कोई मुश्किल वक्त देखा है, इसलिए वो ये बेकार की बातें कर रहा है।
ड्रैगन्स बुरे हैं और वो इनका खात्मा करके ही रहेगी ताकि लोग चैन से जी सकें। इसके बाद एस्ट्रिड कहती है, सुनो ध्यान से, एक दिन मैं इस गांव की मुखिया बनूंगी और इस राह में तुम सिर्फ एक रुकावट हो। इसके बाद वो चली जाती है। उधर स्टॉइक और उसके योद्धा ड्रैगन्स के घोंसले को ढूंढते हुए भयंकर कोहरे वाले इलाके में पहुंचते हैं, जहां इनके एक नाव पर पानी में मौजूद एक खतरनाक ड्रैगन हमला कर उसे पलट देता है और कुछ आसमानी ड्रैगन्स इनके ऊपर आग बरसाने लगते हैं। उधर ड्रैगन एरेना में अगली क्लास में स्टूडेंट्स का सामना नेटर ड्रैगन से होता है। ये एक तेज गति वाला ड्रैगन है जिसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है और जो अपनी पूंछ से कटीले कांटे बहुत सटीकता से अपने शिकार पर मारता है। ये ड्रैगन भी सभी स्टूडेंट्स पर भारी पड़ता है सिवाय एस्ट्रिड के, जो हिकअप को बचाते हुए अपनी कुल्हाड़ी से इस ड्रैगन के मुंह पर एक जोरदार प्रहार कर उसे डरा देती है और उसके पिंजरे में वापस भेज देती है। ट्रेनिंग के बाद एक बार फिर हिकअप जंगल में नाइट फ्यूरी के पास पहुंचता है। हिकअप जानता था कि नाइट फ्यूरी काफी दिनों से भूखा है, इसलिए एक मछली लेकर वो उसके करीब जाने लगता है ताकि उसके साथ दोस्ती भी कर सके। नाइट फ्यूरी पहले थोड़ा झिझकता है, लेकिन मछली देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो भी हिकअप के करीब आने लगता है। इस दौरान हिकअप नाइट फ्यूरी के छिप जाने वाले दांतों को भी देखता है और उसका नाम टूथलेस रख देता है। टूथलेस तुरंत मछली खा लेता है और फिर उसका सिर बाहर उगलकर हिकअप को भी खाने के लिए कहता है। टूथलेस से दोस्ती करने के लिए हिकअप ना चाहते हुए भी मछली के सिर को खा लेता है, जिसके बाद हिकअप उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे दूर भाग जाता है। जब हिकअप टूथलेस को छूने की कोशिश करता, वो उसे डराकर भगा देता, लेकिन हिकअप हिम्मत नहीं हारता और पूरे दिन उससे कुछ दूरी पर रहकर उसके साथ समय बिताता रहता है। शाम होते होते हिकअप एक बार फिर हिम्मत करता है टूथलेस को छूने की, लेकिन इस बार वो खुद ही अपने सिर को हिकअप के हाथ के पास ले आता है। इनकी दोस्ती आखिरकार हो ही जाती है। रात को खाने के समय गॉबर की बातों से हिकअप को पता चलता है कि अगर ड्रैगन को मारना है तो उसके पंखों को नुकसान पहुंचाओ। उड़ न पाने के कारण वो शिकार नहीं कर पाएंगे और खुद ब खुद ही मर जाएंगे। ये बात सुन हिकअप उसी पल लोहार खाने में जाकर रात भर लगकर टूथलेस के लिए एक नकली पंख बना लेता है। अगले दिन हिकअप टूथलेस के लिए खूब सारी मछलियां खाने के लिए ले जाता है, जिस दौरान उसे ये पता चलता है कि ये ड्रैगन्स ईल मछली से बहुत डरते थे। इसके बाद टूथलेस को मछलियों में बिजी कर हिकअप उसकी पूंछ में नकली पंख को जोड़ देता है। टूथलेस को इसका पता लग जाता है। अगले ही पल वो अपने पंख खोलकर उड़ने के लिए तेजी से भागने लगता है और हिकअप को लेकर उड़ने लगता है। टूथलेस उड़ तो रहा था, लेकिन इसके लिए उसे हिकअप की जरूरत थी। बिना हिकअप के उसके पंख को कंट्रोल किए वो खुद नहीं उड़ सकता था। कुछ समय बाद ट्रेनिंग के अगले पड़ाव में स्टूडेंट्स का सामना होता है हिडियस जिपलबैक ड्रैगन से, जो कि एक 2 सिर वाला ड्रैगन होता है, जिसका एक सिर हरे रंग की ज्वलनशील गैस छोड़ता है और दूसरा सिर चिंगारी पैदा कर इस गैस में आग लगाकर धमाका करता है। इस गैस का इस्तेमाल ये छुपकर हमला करने में भी करते हैं। सभी स्टूडेंट्स इस ड्रैगन से डरकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन जब ये ड्रैगन हिकअप पर हमला करते हैं, अचानक ये ड्रैगन उससे डरकर दूर हटने लगते हैं। हिकअप असल में अपने साथ ईल मछली ले आया था, जिससे ये ड्रैगन्स डरते थे। बस क्या था, बड़े आराम से हिकअप ईल मछली का इस्तेमाल कर इस ड्रैगन को उसके पिंजरे में वापस बंद कर देता है। गॉबर और बाकी सभी स्टूडेंट्स ने जो भी कुछ अपनी आंखों से देखा, उन्हें उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ट्रेनिंग के बाद हर दिन जंगल में जाकर हिकअप टूथलेस की बेहतर तरीके से उड़ने में मदद करने की कोशिश करने लगता है। इस दौरान वो ड्रैगन की कई सारी कमजोरियों के बारे में भी जान जाता है। डेंडिलियन फूल से ड्रैगन्स को बहुत ज्यादा छींक आने लगती थी। हिकअप इसका इस्तेमाल ग्रॉन्कल पर कर उसे काबू में करता है। टूथलेस के जरिए हिकअप जान जाता है कि ड्रैगन्स को गले के नीचे खुजली करने पर वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ये ट्रिक हिकअप नेटर ड्रैगन के ऊपर इस्तेमाल कर उसे भी काबू कर लेता है। फिर हिकअप को पता चलता है कि ड्रैगन्स चमकती रोशनी के पीछे बहुत आकर्षित होते हैं। इसका इस्तेमाल कर वो छोटे टाइनी टेरर नाम के ड्रैगन को काबू कर लेता है। ड्रैगन्स को इतनी आसानी से काबू करता देख सभी स्टूडेंट्स उसे काफी पसंद करने लगते हैं, सिवाय एस्ट्रिड के, जिसे दाल में कुछ काला लग रहा था। उधर स्टॉइक और उसके बचे हुए योद्धा भी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वापस लौटते हैं। जब स्टॉइक को पता चलता है कि ट्रेनिंग में हिकअप कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो वो बहुत खुश होते हैं। उधर हिकअप ने अब एक गियर सिस्टम बना लिया था, जिसके जरिए वो अब टूथलेस को बहुत बेहतरीन तरीके से उड़ाने लगा था। रात को स्टॉइक हिकअप को मिल उसे बताते हैं कि उन्हें कितना गर्व महसूस हो रहा है उसके लिए। बस अब एक आखिरी परीक्षा है जिसमें उसे ड्रैगन को मारना होगा, फिर वो एक सच्चा वाइकिंग बन जाएगा। अपने पिता की खुशी को देख एक बार फिर हिकअप उन्हें कुछ नहीं बता पाता। अगले दिन ड्रैगन एरेना में ट्रेनिंग का आखिरी दिन था, जिसके बाद स्टूडेंट्स में से अव्वल दर्जे के ड्रैगन योद्धा को चुना जाना था।
सारे स्टूडेंट्स बाहर हो चुके थे और सिर्फ एस्ट्रिड और हिकअप ही एरेना में बचे थे। एस्ट्रिड बहुत कोशिश करती है, लेकिन हमेशा की तरह हिकअप बड़ी आसानी से ड्रैगन को काबू कर लेता है। सब लोग ये आशा कर रहे थे कि गांव की बुजुर्ग एस्ट्रिड को अव्वल दर्जे का ड्रैगन योद्धा चुनेगी, लेकिन वो हिकअप के ना चाहते हुए भी उसे चुनती है। अब अंतिम परीक्षा के रूप में उसे कल एक ड्रैगन को मारना था। हिकअप तुरंत जंगल में टूथलेस के पास पहुंचता है। उसने फैसला कर लिया था कि किसी ड्रैगन को मारने से अच्छा है वो गांव छोड़कर टूथलेस के साथ कहीं दूर चला जाएगा। लेकिन एस्ट्रिड इस जगह पहले ही पहुंच चुकी थी और वो हिकअप को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है। हिकअप बात को छुपाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां टूथलेस आ जाता है। एस्ट्रिड तुरंत अपनी कुल्हाड़ी तैयार कर हिकअप को वहां से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन हिकअप एस्ट्रिड से उसकी कुल्हाड़ी को छीन नीचे फेंक देता है और टूथलेस को भी शांत होने के लिए कहता है, जो एस्ट्रिड को देख गुस्से से गुर्राने लगता है। इसके बाद वो एस्ट्रिड को टूथलेस यानी कि नाइट फ्यूरी से मिलवाता है, लेकिन एस्ट्रिड डर के मारे वहां से भाग जाती है। वो जंगल से तेजी से गांव की तरफ भागने लगती है। तभी टूथलेस एस्ट्रिड को जंगल से उठा ले जाता है और एक पहाड़ की चोटी पर उतार देता है। हिकअप एस्ट्रिड को उसे समझाने का एक मौका देने के लिए कहता है। एस्ट्रिड उसकी बात सुनने को तैयार हो जाती है और टूथलेस के ऊपर बैठ जाती है। क्योंकि टूथलेस एस्ट्रिड के कुल्हाड़ी वाली घटना से बिल्कुल खुश नहीं था, वो उसे सबक सिखाने के लिए इतनी खतरनाक तरीके से उड़ता है कि एस्ट्रिड के डर के मारी चीख निकल जाती है और वो हिकअप को कस के पकड़ लेती है। वो समझ जाती है कि ये लोग ड्रैगन्स के बारे में गलत सोचते थे, जिसके बाद एस्ट्रिड टूथलेस से माफी भी मांगती है। टूथलेस इसके बाद आराम से उड़ने लगता है, जिसके बाद ये तीनों एक लंबी उड़ान पर निकल जाते हैं। समंदर के ऊपर से गुजरते हुए, बादलों को छूते हुए ये बहुत दूर निकल आते हैं। रात हो चुकी थी। एस्ट्रिड हिकअप को कहती है कि वो तो समझ गई, लेकिन वो गांव के बाकी लोगों को ये बात कैसे समझाएगा। गांव के लोग कभी ड्रैगन्स के साथ दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं होने वाले। हिकअप नहीं जानता था कि वो कैसे ये करने वाला है। तभी अचानक टूथलेस एकदम सतर्क हो जाता है, जैसे आसपास कोई खतरा हो। वो तेजी से उड़ने लगता है। ये तीनों कुछ समझ पाते, ये खुद को ढेर सारे ड्रैगन्स के बीच में पाते हैं, जो अपना अपना शिकार लिए ड्रैगन्स के घोंसले की तरफ जा रहे होते हैं। ये भी इनके पीछे चुपचाप आगे बढ़ने लगते हैं और ठीक उसी कोहरे वाली जगह पहुंचते हैं जहां पहले स्ट्राइक और बाकी के वाइकिंग्स आए थे। कोहरे को पार कर ये तीनों एक ज्वालामुखी के पास पहुंचते हैं, जिसके अंदर इन ड्रैगन्स का घोंसला मौजूद था। ये तीनों घोंसले के अंदर पहुंच छिप जाते हैं और देखते हैं कि धीरे धीरे ड्रैगन्स अपने अपने शिकार को नीचे ज्वालामुखी में फेंकने लगते हैं। तभी एक ग्रोंकल ड्रैगन बहुत छोटा सा शिकार नीचे फेंकता है और जाने लगता है। अगले ही पल उसके नीचे मौजूद ज्वालामुखी से एक बहुत विशालकाय ड्रैगन बाहर निकलता है और इस ड्रैगन को खा जाता है। इस ड्रैगन का नाम था रेड डेथ। सारे ड्रैगन वहां से डर के मारे भागने लगते हैं। इसी दौरान ये तीनों भी यहाँ से निकल जाते हैं। एस्ट्रिड और हिकअप समझ गए थे कि असल में ज्वालामुखी के अंदर मौजूद ड्रैगन्स का घोंसला एक तरह की मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, जिसकी रानी वो विशालकाय ड्रैगन है जो इन सारे ड्रैगन्स को कंट्रोल करती है। उसी के डर से ये ड्रैगन्स बार बार इनके गांव पर हमला कर खाना इकट्ठा करते थे। एस्ट्रिड ये बात तुरंत गांव वालों को बताने की बात कहती है, लेकिन हिकअप उसे मना करता है, क्योंकि इस बात के पता चलते ही उसके पिता सबसे पहले टूथलेस को मार देंगे और फिर उस घोंसले पर भी बिना सोचे समझे हमला कर देंगे। वो अपने ही तरीके से ये बात गांव वालों को समझाने की बात कहता है। अगले दिन ड्रैगन एरेना में हिकअप को एक ड्रैगन को मारना था। इस परीक्षा के लिए उसे मॉन्स्टर्स नाइटमेयर का मुकाबला करना था, जो कि एक गुस्सैल ड्रैगन होता है जो अपनी आग की लपटों को आग की चादर की तरह ओढ़ आक्रमण और बचाव के लिए इस्तेमाल करता है। स्ट्राइक और गांव के सभी लोग पूरी उत्सुकता से ये मुकाबला देखने लगते हैं, लेकिन हिकअप अपने हथियार नीचे रख धीरे धीरे इस ड्रैगन को शांत करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, ताकि पूरे गांव वालों को ये दिखा सके कि ड्रैगन्स खतरनाक नहीं है। लेकिन हिकअप को ऐसा करता देख स्ट्राइक गुस्से से जोर से चिल्लाते हैं, जिसके कारण इस ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो दहाड़ते हुए हिकअप को ही मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। ड्रैगन की आवाज जंगल में टूथलेस भी सुन लेता है और हिकअप खतरे में है सोचकर वो गांव की तरफ बढ़ जाता है। उधर स्ट्राइक अपने बेटे को खतरे में देख उसे बचाने के लिए एरेना के अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। जब नाइटमेयर हिकअप को पकड़ लेता है और उसे अपनी आग से जलाने ही वाला होता है कि तभी तेजी से भागता हुआ टूथलेस एरेना में घुसता है और अपनी ताकतवर प्लाज्मा ब्लास्ट से नाइटमेयर को हिकअप से दूर कर देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें टूथलेस नाइटमेयर पर भारी पड़ता है और उसे डराकर पिंजरे के अंदर वापस भेज देता है। गांव के सभी लोग पहली बार नाइट फ्यूरी को देख रहे थे। सारे वाइकिंग्स नाइट फ्यूरी पर हमला कर देते हैं, लेकिन हिकअप टूथलेस को शांत रहने के लिए कहता है, जिसके कारण गांव के लोग नाइट फ्यूरी को पकड़ लेते हैं।
हिकअप अपने पिता को बहुत समझाता है कि ड्रैगन्स खतरनाक नहीं है और टूथलेस सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। हिकअप को ड्रैगन्स की तरफदारी करता देख स्ट्राइक बहुत गुस्सा होते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि उनकी माँ को ये ड्रैगन्स ले गए थे और उसके गांव के सैकड़ों लोगों को इन ड्रैगन्स ने खत्म किया है। हिकअप भी कहता है, उन्होंने हमारे सैकड़ों मारे हैं तो हमने भी तो उनके हजारों को मारा है। फिर हिकअप अपने पिता को बताता है कि ड्रैगन्स के घोंसले में मौजूद विशालकाय ड्रैगन से डरने के कारण खाना जुटाने के लिए ये ड्रैगन्स इनके गांव पर हमला करते हैं। ड्रैगन्स के घोंसले की बात सुन स्टोइक तुरंत हिकअप से पूछते हैं कि वो इस घोंसले के बारे में कैसे जानता है। हिकअप उन्हें बताता है कि सिर्फ एक ड्रैगन ही वहां का पता जानता है और उसे टूथलेस वहां लेकर गया था। यह बात सुनते ही स्टोइक इस घोंसले पर हमला करने का प्लान बना लेते हैं। हिकअप उन्हें ऐसा ना करने के लिए रोकता है क्योंकि वो नहीं जानते कि उनका मुकाबला किस चीज से होने वाला है, लेकिन स्टोइक उसकी एक नहीं सुनते। अगले ही पल स्टोइक अपने पूरे जहाजी बेड़े को लेकर टूथलेस के साथ ड्रैगन्स के घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर हिकअप को दुखी बैठा देख एस्ट्रिड उसे हिम्मत दिलाती है और किसी तरह का प्लान बनाने के लिए कहती है, जिसके बाद हिकअप अपने दोस्तों को ड्रैगन एरेना में लेकर आता है और उन सबकी दोस्ती अलग अलग ड्रैगन से करवा देता है ताकि ये सभी जाकर टूथलेस और वाइकिंग्स को जाकर बचा सकें। उधर स्टोइक अपनी सेना के साथ टूथलेस की मदद से ज्वालामुखी के बाहर पहुंच जाते हैं जिसके अंदर ड्रैगन्स का घोंसला मौजूद था। वाइकिंग्स अपने हथियारों से घोंसले की दीवार को तोड़ रास्ता बना लेते हैं और अंदर जाने लगते हैं जहां ढेर सारे ड्रैगन्स मौजूद थे। वाइकिंग्स इन पर हमला कर देते हैं लेकिन ये ड्रैगन्स इनसे लड़ने के बजाय तेजी से बाहर की तरफ उड़कर चले जाते हैं। सभी वाइकिंग्स खुशी से ये सोचने लगते हैं कि इन्होंने सभी ड्रैगन्स को डराकर भगा दिया, लेकिन स्टोइक को कुछ गड़बड़ लगती है। तभी रेड डेथ घोंसले के अंदर से बाहर निकलता है। सभी वाइकिंग्स अपनी जान बचाते हुए अपने जहाजों की तरफ भागने लगते हैं। रेड डेथ वाइकिंग्स को कुचलते हुए आगे बढ़ता है और इन जहाजों को बुरी तरह से जला देता है जिसमें टूथलेस भी मौजूद था। स्टोइक और कॉपर अपने साथियों को बचाने के लिए इस ड्रैगन पर वाइकिंग हथियार से हमला करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इनकी तरफ हमला करने ही वाला होता है कि तभी हिकअप और उसके साथी अपने ड्रैगन्स लिए रेड डेथ पर हमला कर देते हैं। स्टोइक और कॉपर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके गांव के बच्चे ड्रैगन्स का इस्तेमाल कर ड्रैगन से ही मुकाबला कर रहे थे। एस्ट्रिड तुरंत अपने बाकी के दोस्तों को रेड डेथ का ध्यान बटाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो और हिकअप टूथलेस को ढूंढने लगते हैं। हिकअप तुरंत टूथलेस के पास पहुंच उसे आजाद करने लगता है। उधर फिशलेग्स और स्नॉट अपनी ढाल से आवाजें पैदा कर रेड डेथ को परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन उल्टा इस आवाज से इनके ड्रैगन्स का ही सिर चकरा जाता है और वो नीचे गिरने लगते हैं, जिसके कारण स्नॉट अपने ड्रैगन से रेड डेथ के ऊपर गिर पड़ता है। फिशलेग्स गिरने से पहले अपना हथियार स्नॉट को थमा देता है, जिसके बाद वो भी अपने ड्रैगन के साथ नीचे जमीन पर आ गिरता है। तभी रेड डेथ उसे कुचलने लगता है, लेकिन स्नॉट इस ड्रैगन की आंख में हमला कर फिशलेग्स को बचा लेता है। लेकिन स्नॉट के हमले से रेड डेथ थोड़ा लड़खड़ा जाता है और वाइकिंग्स के जल रहे जहाजों को कुचलने लगता है, जिसके कारण हिकअप और टूथलेस पानी में गिर जाते हैं। जंजीर से बंधे होने के कारण टूथलेस डूबकर समंदर के तल में पहुंच जाता है। हिकअप बहुत कोशिश करता है लेकिन वो जंजीरों को खोल नहीं पाता। तभी स्टोइक वहां आ जाते हैं। पहले वो हिकअप को बाहर निकालते हैं और फिर दोबारा वापस आकर टूथलेस को आजाद कर देते हैं। पलक झपकते ही टूथलेस स्टोइक को पानी से बाहर लेकर निकलता है। हिकअप तुरंत टूथलेस पर बैठकर जाने लगता है जब स्टोइक उससे माफी मांगते हैं और उसे कहते हैं, मुझे तुम पर नाज है बेटा। उधर एस्ट्रिड अब रेड डेथ का ध्यान बटा रही होती है ताकि रफनट और टफनट स्नॉट को बचा सके। स्नॉट इनकी तरफ कूदकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन इस दौरान एस्ट्रिड के ड्रैगन की पूंछ को रेड डेथ पकड़ लेता है। एस्ट्रिड उसे बचाने के लिए रेड डेथ के जबड़े के अंदर कूद उसके दांतों को अपनी कुल्हाड़ी से तोड़कर अपने ड्रैगन को आजाद कर लेती है। दूर से हिकअप को उसकी तरफ आता देख एस्ट्रिड रेड डेथ के आग उगलने से पहले ही नीचे कूद जाती है। टूथलेस उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है, जिसके बाद हिकअप एस्ट्रिड को सुरक्षित नीचे उतारकर रेड डेथ की तरफ हमला करने पड़ जाता है। वो रेड डेथ के पंखों को निशाना बनाने का फैसला करता है। टूथलेस की मदद से हिकअप रेड डेथ के मुंह पर एक जोरदार हमला करता है और उससे दूर भाग जाता है। रेड डेथ भी अपने पंख खोल अब इनका पीछा करने लगता है। यही हिकअप चाहता था। रेड डेथ की आग की लपटों से जैसे तैसे बचकर ये दोनों आसमान में बादलों में गायब हो जाते हैं। रेड डेथ भी इनके पीछे बादलों में चला जाता है। बादलों का सहारा लेकर हिकअप और टूथलेस रेड डेथ के पंखों में बड़े बड़े छेद कर देते हैं। गुस्से से पागल रेड डेथ अंधाधुंध बादलों में चारों तरफ आग की वर्षा कर देता है, जिसके कारण टूथलेस की नकली पूंछ में आग लग जाती है। अब टूथलेस ज्यादा देर उड़ नहीं सकता था। उसकी जलती हुई पूंछ को देख हिकअप एक प्लान बनाता है और टूथलेस को तेजी से नीचे ज्वालामुखी की तरफ ले जाने लगता है। रेड डेथ भी पागलों की तरह इनका पीछा करने लगता है।
वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था और किसी भी वक्त अपनी आग की लपटों से इन्हें जलाने वाला था, जिसके लिए वो अपने मुंह में हरी गैस इकट्ठा करने लगा था। हिकअप और टूथलेस अभी भी तेजी से ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहे थे और बिल्कुल ऐन वक्त पर जब रेड डेथ इन पर आग बरसाने ही वाला था, हिकअप टूथलेस को पीछे मोड़ता है और वो रेड डेथ के मुंह की तरफ अपनी प्लाज्मा ब्लास्ट छोड़ देता है और उसके सामने से हट जाता है, जिसके कारण रेड डेथ के मुंह के अंदर एक जोरदार धमाका हो जाता है और इस दौरान वो ज्वालामुखी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। और क्योंकि टूथलेस ने रेड डेथ के पंखों को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा दी थी, वो खुद को रोक नहीं पाता और सीधा ज्वालामुखी से जा टकराता है, जिसके कारण इतना जोरदार धमाका होता है कि धमाके की ताकत को ज्वालामुखी से काफी दूर खड़े वाइकिंग्स भी महसूस करते हैं। उधर हिकअप और टूथलेस खुश होते हुए आग की लपटों से तेजी से बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी इनसे रेड डेथ की पूंछ टकरा जाती है, जिसके कारण हिकअप टूथलेस से अलग होकर आग की लपटों में गिरने लगता है। टूथलेस तेजी से हिकअप को बचाने के लिए आग की लपटों के अंदर घुस जाता है। कुछ समय बाद जब ये आग की लपटें शांत होती हैं, स्टॉइक अपने बेटे को ढूंढ रहे होते हैं जब उन्हें घायल हालत में सिर्फ टूथलेस मिलता है। आसपास हिकअप का कोई नामो निशान नहीं था। स्टॉइक टूथलेस से माफी मांगते हुए फुट फुट कर रोने लगते हैं। एस्ट्रिड, हिकअप के दोस्त और बाकी वाइकिंग्स भी वहां पहुंच जाते हैं, पर तभी टूथलेस इनकी तरफ देखता है और अपने पंख उठाता है। क्योंकि आग से टूथलेस को कुछ नहीं होता था, उसने हिकअप को अपनी बाहों में भरकर पंखों से छुपाकर आग से बचा लिया था। स्टॉइक तुरंत हिकअप की दिल की धड़कन को सुनने लगते हैं। अगले ही पल फिर खुशी से ऐलान करते हैं, ये जिंदा है, ये जिंदा है। सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। स्टॉइक फिर टूथलेस को छूते हुए उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कुछ समय बाद अचानक हिकअप टूथलेस के चाटने के कारण नींद से जागता है। वो उसे अपने कमरे में देख चौंक पड़ता है, जो पूरे घर में इधर उधर खुशी से भाग रहा था। हिकअप जैसे ही टूथलेस को रोकने के लिए बिस्तर से उठने लगता है, वो हैरान हो जाता है। रेड डेथ से हुई लड़ाई के दौरान उसने अपनी बाई टांग गंवा दी थी। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगता है और एकदम गिर पड़ता है, लेकिन टूथलेस उसे संभाल लेता है। ये बिल्कुल कुछ ऐसा था जब हिकअप ने टूथलेस की उड़ने में मदद की थी। एक तरह से ये दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करते थे। धीरे धीरे टूथलेस के सहारे हिकअप जैसे ही अपने घर से बाहर आता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। बक आइलैंड में चारों तरफ ड्रैगन्स उड़ रहे थे। कोई ड्रैगन्स की सवारी कर रहा था, कहीं ड्रैगन्स घर के निर्माण में मदद कर रहे थे और कहीं ड्रैगन्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था। देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यही वाइकिंग्स और ड्रैगन्स पहले एक दूसरे के खून के प्यासे थे। जिसके बाद हिकअप के पिता उससे मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि कैसे उन्होंने ड्रैगन की सवारी की, जिसमें उन्हें बहुत मजा आया। एस्ट्रिड भी हिकअप से मिलने आती है और उसे ठीक देख खुशी से उसे चूम लेती है। फिर गॉबर वहां आते हैं, जिन्होंने असल में हिकअप के लिए वो नकली टांग बनाई थी। उन्होंने हिकअप के आइडियाज को देखकर एक बेहतर पंख भी टूथलेस के लिए बना दिया था। अगले ही पल टूथलेस को ये नया पंख लगाकर ये दोनों हवा से बातें करने लगते हैं। इन दोनों को देख एस्ट्रिड और बाकी के दोस्त भी इनके साथ आ जाते हैं और ये सभी अपने अपने ड्रैगन्स के साथ तेजी से ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं।